हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर मैं आपको बहुत ही बेहद आसान तरीके से निकालने वाला हूं। और ये जैसे कि मेरे नंबर मैंने लिख दिए हैं, 0 से लेके मैं 10,000 तक कोई भी नंबर हो उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी बड़े आसान तरीके से। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहली बात, जैसे कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, मैं ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे देखा है कि ज़्यादा ट्रिक्स पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद उनको भूलने लग जाते हैं। तो मैं एक ही तरीका रखूंगा जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी किया था, मैं वहीं इधर करने वाला हूं। और उसी से आपको मैं सारे स्क्वायर निकालना बताऊंगा और कुछ डिफरेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप अपने स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर 0 से 10 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद है, तो इसको मुझे नीड है नहीं कि 0 से 10 तक का कोई भी स्क्वायर निकालना है, तो आपको ऑलरेडी याद है। अब आती है 10 से 20 के बीच में। 10 से 20 में भी मोस्टली याद है, पर फिर भी मैं ये ट्रिक मेरी बता देता हूं। जैसे अगर मुझे 13 का स्क्वायर निकालना है, 13 इंटू 13 जो मैंने मल्टीप्लीकेशन में किया था वही करना है। 10 से कितना बड़ा है 3, 10 से कितना बड़ा है 3, तो इसका जोड़ो कितना हो गया 16 13 प्लस 3 कितना हो गया 16 और 3 दिया 9, मल्टीप्लाई कर दिया 169। कितनी हार्डली 2 सेकेंड लगी। आपको करना है 17 इंटू 17, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से कितना बड़ा है 7, 10 से कितना बड़ा है 7, जोड़ दिया 17 और 7 24, 7 7 जा 49। अब अगर एक डिजिट है तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं, एक डिजिट नहीं है तो मैं यहां से रखना शुरू करूंगा 49, तो आ गया 289। तो हमारा 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289। अब है 19 इंटू 19, देखो 19 इंटू 19 कर रहे हैं, कितना है 9, कितना है 9, दोनों को जोड़ा 28 और ये कितना हो गया 81, 16361, कितना हो गया ये 28 हो गया और 9 9 जा 81 हो गया। तो कितना आ गया इसका स्क्वायर 361। हार्डली कितनी लगी मुझे 2 सेकेंड। अभी भी आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए प्लीज। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी के लिए चाहो तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। दूसरे तरीके से किस तरह से करूंगा मैं, अगर मुझे 19 का करना है, 19 इंटू 19 का मुझे क्या करना है स्क्वायर निकालना है। तो देखो 19 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो क्या करूं 1 का स्क्वायर कर देता हूं। 1 का स्क्वायर क्या है 0 1, डबल डिजिट में लिखना है। इसका कितना है मेरा 81, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं 1 इंटू 9 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 18, ठीक है 18 हो गया। अब मैं इसको एक डिजिट छोड़ के मैं इसको क्या कर देता हूं लिख देता हूं 181, एक डिजिट मैंने छोड़ दिया उसके बाद लिख दिया। देखो 1 8 8 8 8 16, 16 की 6, एक और एक 2 और एक 3, 361 आया आंसर। तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू ये 1 इंटू 9 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 18। बट इसको हमेशा रखेंगे, एक वर्ड छोड़ के लिखेंगे, एक वर्ड छोड़ के लिख दिया और उसको हमने क्या कर दिया बाद में ऐड कर दिया, तो ये हमारी आ गई। तो बेहद आसान, ये मल्टीप्लिकेशन वाले ने बताई थी, आप वो विद इन सेकेंड्स में इसको कर सकते हो। तो आप इस मेथड को अप्लाई करिए। चाहो तो इसमें भी मैं दूसरी ट्रिक और लगा सकता हूं कि जो मेरा एक 19 है, 19 को मैं 20 से भी कर सकता हूं। पर मैं जब ये बात करूंगा, जब मैं एक 20 का कराऊंगा उस वक्त मैं एक और तरीके से भी इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां तुम देखो, आपको मैंने कर लिया 10 से लेके 20 तक। अगर कोई भी मेरा नंबर है उसका मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालने वाला हूं दोबारा से बता देता हूं। 10 से कितना बड़ा है 3, 10 से कितना बड़ा है 3, दोनों को जोड़ दिया 13 प्लस 3 कितना हो गया 16 और 3 दिया 9। सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट लिख देंगे, और जैसे डबल डिजिट आती है दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो वो यहां से लिखना शुरू कर देंगे, उसके बाद कर देंगे ऐड। और चाहे तो हम ये कह सकते हैं ये 10 में एक 0 है तो एक 0 करके हम इसको यहां से भी प्लस कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ऐसे भी हम इसमें भी कर सकते थे कि एक 0 है 10 का तो उसमें फिर 9 जोड़ दिया तो 169। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कहां से लेके 20 से लेके 30 तक। अगर मैं बात करता हूं 20 से लेके 30 तक, तो 20 से लेके मैं 30 तक किस तरह से कर सकता हूं, उसके लिए भी यही ट्रिक, मैं ज़्यादा ट्रिक अप्लाई कर देंगे तो हम भूल जाएंगे। तो हमको ज़्यादा ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है। माना कि मुझे लेना है 23 इंटू 23, देखो इसको मैं
इसको भी दो तरीके से कर सकता हूं। अगर आपको 0 से 30 तक के अगर डायरेक्टली स्क्वायर याद है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, जैसे 23, 10 से कितना बड़ा है 13, 10 से कितना बड़ा है 13, 23 10 से कितना बड़ा 13। तो देखो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है 23 और 13 कितना आ गया 26, 36। और इन दोनों का जब मैं स्क्वायर करूं कितना आएगा 169, 169। तो कहां से लिखना शुरू करेंगे 169, 9 2 और 5। देखो 5 to 9 आ गया 23 का स्क्वायर। मैंने कहा था 10 से ऊपर है तो 1 0 लिख के बाकी का जो इसका मल्टीप्लाई आया उसको जोड़ दो, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया उसको जोड़ दो। क्योंकि 10 वाली लाइन में अगर 100 वाली लाइन में आएगा तो हम डबल 0 ऐड करेंगे, और 10 वाली लाइन में कोई भी हो उसमें हम कितनी 1 0 ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। या हम इससे भी लिख सकते हैं कि एक बिट छोड़ के हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। अब बात करता हूं मैं 27 इंटू 27। 27 इंटू 27 किस तरह से किया, ये 7 ये उससे कितना 17 बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा है 17 बड़ा है, ठीक है। 17 और ये कितना हो गया इनका एडिशन 44, बिल्कुल मैंने 44 लिख दिया। और 17 का अभी स्क्वायर हमने निकाला था, तो 17 का स्क्वायर क्या आया था, नहीं अगर याद है अगेन वापस से निकाल लो। 7 7 कितना हो गया 24, 49, 289, 289 है तो इसको 289 को ऐड कर दो। 9 2 कितना हो गया 7 2 9, 729 आ गया। तो यहां से हमने इससे निकाल लिया। अब और भी अगर मैं इसको बेहद आसान बनाने का तरीका एक और है, तो वो मैं किस तरह से करूंगा, ये 20 से कितना बड़ा है 3, 20 से कितना बड़ा है 3, 20 से 3 बड़ा है। अब जोड़ दो, ये कितना हो गया 23 और 3 26, 26। पर देखो यहाँ 10 से हम 20 पे गए तो हमको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, तो इसमें भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 26 इंटू 2 कितना हो गया 52, 3 9। देखो एक स्टेप में ही आ गया। सेम 27 का करना है, 27 इंटू 27 कितना बड़ा है ये 20 से 7, ये कितना बड़ा है 20 से 7, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 27 इंटू 27 और प्लस कितने हो गए 34, 34 का 2 टाइम्स करेंगे तो 34 का 2 टाइम्स कितना हो गया मेरा 68, 68 में वापस से मेरा 49 जोड़ दो, 9 2 और 7। तो देखो 7 to 9 आया कि नहीं आया। तो चाहे हम 20 से ऊपर करके भी कर सकते हैं और 10 से ऊपर करके भी कर सकते हैं। 10 से ऊपर जब करें जब आपको ये याद हो ऑलरेडी, अगर ये याद नहीं है तो आप 20 को ऊपर करें, पर आपको 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम पहले वाले में जोड़ रहे थे उसमें हम डायरेक्टली लिख रहे थे, पर इस वाले में हम जोड़ के क्या कर रहे हैं उसका दोगुना कर रहे हैं। 27 और 7 कितने होते हैं 34, और 34 का हमने 2 टाइम्स किया क्योंकि 10 से हमने 20 तक जाने में कितना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो ये इसका लिख दिया 64। बाकी का सेम तरीके से लिखना है। तो अब 0 से 30 तक कोई भी एग्जाम्पल हो वो कर सकते हो प्लस। अब मैं कहूं कि नहीं सर ये भी हमें तो अब आसान नहीं लगा, तो अगेन मैं बता रहा हूं एक और नई ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, जैसे कि मुझे करना है 27 इंटू 27, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर करना है, कितना करना है 27 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिख दो 4, 7 का स्क्वायर लिख दो 49। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 7 दूनी 14 दूनी 28। अब इसको क्या करोगे आप, कहां से एक वर्ड छोड़ के लिख दो 9, 8 और 4 12 की 2, 4 2 6 और 1 7, 7 2 9। किसी भी तरीके से जाओ आपको विद इन 2 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। चाहे आप इससे जाओ, एक जो मेथड बताया मैंने सभी पे मेथड अप्लाई होगा, वो किसी भी नंबर पर आप वो मेथड अप्लाई करोगे तब भी आप उससे आसान निकाल लोगे। इससे अप्लाई करना है ये भी सभी पे अप्लीकेबल होगा। इसमें ना तो आपको कोई याद रखना ना कुछ, सब पे मल्टीप्लाई करके देखो और सब पे बहुत ही आसान तरीके से ये आपका आंसर आ जाए। अब हम देखते हैं कहां से 30 से लेके 50 के बीच में। 30 से 50 के बीच में हम किस तरह से देखेंगे, 30 माना कि मैंने 37 का स्क्वायर निकलवा लिया, तो 37 इंटू 37, 30 से कितना बड़ा है 7, 30 से कितना बड़ा है 7। तो देखो इन दोनों को जोड़ा कितना आया 44,
44 आया, बट 10 से 30 तक जाने में हमने कितना 3 टाइम से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 132। तो 132 और इसमें ऐड कर दिया कितना मैंने 7 7 जा 49, 9 6 1369, कितना आंसर आ गया 1369। चाहो तो इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं, किस तरह से कि मैं 40 में से भी देख सकता था, 37 है, 37 इंटू 37, 37 इंटू 37। अब इसको मैं देखता हूं 40 में से कितना लेस है ये 3, 40 में से कितना है लेस ये 3, पर अब मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है तो इसमें से भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 34। अब पर मैंने 40 को लिया है तो 10 से 40 में कितना हो गया 4 टाइम्स हुआ है, तो इसका मतलब इसमें मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 16 और ये हुआ 12 और 1 13, 136। तो 136 और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो 1369 एक मेथड। दूसरा मेथड अब बताता हूं मैं, इन सबसे भी आसान एक और मेथड है, उस मेथड में क्या करना है आपको 30 से लेके 50 के बीच में। तो 50 अगर मैं बात करता हूं 37 की ही, तो 37 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 15 माइनस 13 का स्क्वायर, 15 माइनस 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 169। तो हमारे पास इसके लिए 4 बिट आएंगी, ये होगी फर्स्ट लास्ट डिजिट, ये होगी फर्स्ट डिजिट। तो लास्ट जो डिजिट है 2 डिजिट कौन सी होंगी, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी लास्ट 2 डिजिट। तो इसका मतलब इसका कितना हो गया मेरा 69। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, ये 2 डिजिट कैसे निकालूंगा, वो 2 डिजिट निकालने का एक नया तरीका है। उसको क्या करना है आपको, एक स्टैंडर्ड 25 सब में से जोड़ना है, स्टैंडर्ड 25 जोड़ना है, 25 और कितना सब्ट्रैक्ट किया था मैंने -13, यहां कोई कैरी आई है कि आई है, बिल्कुल +1। तो कितना हो गया ये देखो 25 में एक जो 26 में से 13 गए तो कितना हो गया 13, 1 और 3, यहां से भी आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है। 30 से 50 के बीच में एक स्टैंडर्ड लेना है मुझे 25। अब मैं बात करता हूं माना कि 48 की, किसकी बात करता हूं 48 की। तो 48 को कैसे लिख सकता हूं मैं 50 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर तो हो गया 04, 2 डिजिट में लिख लेंगे। तो हमारी लास्ट की 2 डिजिट तो आ गई 0 और 4। अब बचा कितना स्टार्टिंग की 2 डिजिट। तो स्टार्टिंग की जो दोनों डिजिट लेनी है वो किस तरह से लेनी है कि हमारा कितना है 25 माइनस 2, और यहां से कोई कैरी जनरेट नहीं हुई तो हमने लिखा नहीं, तो इसका मतलब कितना हो गया 23, 2304। बहुत ही आसान तरीका है, ये आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और मैं दोबारा से कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, एक बार ले लेता हूं मैं 43 का ही ले लेता हूं, 43 इंटू 43। तो देखो अब इसको 43 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो इसको मैं 50 माइनस 7 लिख सकता हूं 50 में से, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इसका मतलब हमारी जो लास्ट की 2 डिजिट तो ये आ गई। अब स्टार्टिंग की 2 डिजिट और लेनी है, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट कैसे लेंगे, मैंने क्या कहा था इस सबका स्टैंडर्ड 25 माइनस 7, इधर से कोई कैरी जनरेट हुई थी नहीं हुई थी, तो कितना हो गया 25 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 18, तो 184 25 और उसमें से कितना हो गया मेरा -7, तो ये कितना हो गया मेरा 1849। तो इसका मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1849। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से भी कर लेता हूं 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 09, और इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 या 12 दूनी 24, एक वर्ड छोड़ के लिख दो तो 1849। इस तरीके से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। पर इससे अच्छी ट्रिक कोई भी नहीं मिलेगी आपको। अगर इस ट्रिक पे आप जाते हो तो आपको ना किसी चैनल पे मिलने वाली ये ट्रिक, और इसी ट्रिक को आप अप्लाई करो 50 में से 30 से 50 के लिए 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है कि भाई जो लास्ट जो इसका जो हमने सब्ट्रैक्ट जितना किया है उसका स्क्वायर करना है। तो उसका स्क्वायर कितना हो गया मेरा 49।
तो वो लिख दिया। अगर एक डिजिट और एक्स्ट्रा आती तो उसको हम कैरी के लिए रखते। और उसके बाद क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 25 में से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है जो ऑलरेडी से आपने सब्ट्रैक्ट किया है। तो 25 माइनस 7, अगर कोई कैरी जनरेट होती तो हम उस कैरी को भी प्लस कर देते। तो अब इसना कितना हो गया, 15 माइनस 7 तो कितना हो गया 18। तो हमारा आंसर आ गया 1849। तो आप यहां से लेके, अब हमने कहां से कहां तक सॉल्व कर लिया, 30 से 50 के लिए। अब मैं बात करता हूं 50 से 80 के लिए। अब कहां पहुंच गए हम, 50 से 80 के लिए। तो 50 से जब मैं 80 के लिए बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मुझे निकालना 73 का स्क्वायर, ठीक है, 73 का स्क्वायर निकालना है। जब मैं 73 का स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे वापस से वही देखूंगा मैं 50 में कितना ऐड करना पड़ा, 50 प्लस 23 का स्क्वायर। अब पहली बात, मुझे 23 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 23 का स्क्वायर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वापस निकलेंगे। 20 से कितना बड़ा 3, 20 से कितना बड़ा 3, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 26। 26 प्लस, अब ये मैंने 2 है यहाँ स्टार्टिंग डिजिट, तो एक तरह से 10 से ये कितना है 2 टाइम्स बड़ा था तो इसको हमने डबल कर दिया, तो मतलब 5 2 और 3 आर दिया 9। तो हमारा 23 का कितना हो गया 529, ठीक है। तो 23 का कितना हो गया मेरा 529। तो मेरी लास्ट की 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट तो हमारी कौन सी आ गई, ये आ गई। कैरी क्या हो गई हमारी 5, उसको किस में ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड वही है 25 प्लस 23, वो स्टैंडर्ड 25 अभी भी ऐड कर रहे हैं, 23 प्लस कैरी कितनी है 5, तो कितना हो गया ये मेरा 30 और 23 कितना हो गया 53। तो 5329। इससे कर लो, क्रॉस चेक कर लेते हैं किस तरीके से, जो एक नया मेथड बताया था 73 इंटू 73 का स्क्वायर। तो 7 का कितना हो गया स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09, और इनका मल्टीप्लाई 7 दूनी 7 21 दूनी 42, एक छोड़ के लिख दो। तो 5329 एनी मेथड से आप जाओ, सारे मेथड बहुत सिंपल है। स्टिल मैं बता रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान आपको बहुत बेहतर पड़ेगा। तो आप इससे करोगे विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर आएगा। और कुछ स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ेंगे 0 से 30 तक, और उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जो मेरी पहली ट्रिक दी है मैंने 0 से 30 तक, उसमें से आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। या अनोदर मेथड मैंने बता दिया है, 7 का स्क्वायर किया 49, 3 का स्क्वायर किया 09, फिर इनका मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21 2 जा 42। इसको हमेशा एक वर्ड छोड़ के, डिजिट छोड़ के हम ऐड कर देते हैं। तो एक डिजिट छोड़ के मैंने 42 इसको लिख दिया और उसको ऐड कर दिया, तो 5329। तो अब कहां तक का हमारा स्क्वायर हो गया 50 से लेके 80 तक। अब जो हम बात करने वाले हैं, तो 50 से लेके 80 तक हो गया, उसके बाद करेंगे 80 से लेके 100 के बीच में, 80 से लेके 100 के बीच में। अब 80 से लेके 100 के बीच में सेम जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था वही करना है। कैसे करना है, जैसे 96 इंटू 96, 100 से कितना लेस है 4, 100 से कितना लेस है 4, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 4 को जब इसमें से क्या है सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे इसमें से इसको कर लो तो कितना आ गया 92, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, 9 2 1 6, है ना आसान, कितना मुश्किल से 2 सेकंड लगी। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जो मेथड मैंने पहले बताया है 96 का स्क्वायर, इससे भी कर सकते हैं। कैसे, 81, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और इनको जब मैं करूँगा 9 9 6 54 दूनी 108, तो उसको ऐड कर दो एक डिजिट छोड़ के 108, 6 8 3 11 की 1 और 1 2, 9 2 1 6। एनी मेथड, गो फॉर एनी मेथड। दोनों ही मेथड बड़े आसान हैं, बहुत इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा सिंपल है। 96 में से 4 कितना, 100 में से कितना लेस है 4, 100 में से कितना लेस 4,
100 से नीचे वाले में हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 के ऊपर हमेशा हम ऐड करते हैं। तो अभी यहाँ 96 4 ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 92, डायरेक्ट लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 16 लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई 2 डिजिट से ज़्यादा आएगा तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 100 से लेके और क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, एक और कर लेता हूँ मैं। 83 इंटू 83, 83 इंटू 83। तो 83 इंटू जब मैं 83 करूँगा तो कितना लेस है 17, कितना लेस है 17। ठीक है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। 83 में से जब मैं 17 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा मेरा 3 4 86 76, वो सॉरी 66, 7 6 13 66 आएगा। और 17 का जो स्क्वायर है वो अब हमें पता होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर पता है, ठीक है, नहीं पता है तो वापस से हम ऐसे ही निकाल लेंगे। 17 इंटू 17, 10 से कितना बड़ा 7, 10 से कितना बड़ा 7, जोड़ा कितना होगा 24 49 289। ठीक है 289, तो इसका हम लिख देंगे 289। इसमें क्या है, मैंने किसको जोड़ा था, सब्ट्रैक्ट किया था 66 को, और अब हम क्या करेंगे 289 ऐसे लिख देंगे 289। तो 8986889। अब दूसरे मेथड से करके देख लेते हैं। 83 का स्क्वायर 83 इंटू 83, वापस मैंने बताया था 83 का स्क्वायर करते हैं 64, 09 डबल डिजिट में लिखना है। 8 दूनी 16 24, 24 दूनी 48। तो कहाँ लिखोगे, एक डिजिट छोड़ के, तो 6889। तो ये देखो वेरीफाई भी हो गया कि मेरा, कि यहाँ से मैंने स्क्वायर निकाल लिया। तो मैं 180 से लेके 100 तक किसी भी मेथड से जा सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इस मेथड से जाऊँ या मैं इस मेथड से, सारे मेथड अप्लाई हो रहे हैं सारे डिजिट्स पे, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब मैंने कहाँ तक कैलकुलेट कर दिया 120 तक। चाहूँ तो मैं सेम 200 पे भी ये मेथड अप्लाई कर सकता हूँ, और 200 पे मैं मेरा ये वाला भी मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मुझे लेना है स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट। क्या, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट का मुझे स्क्वायर निकालना है, माना कि मुझे स्क्वायर निकालना होगा 213 का। कितना निकालना हो गया 213 का। तो किस तरह से करेंगे, देखो ये नियर बाई वैल्यू में किसके आसपास पहुंच सकता है 200 के, कितना -13 करके और 13 इसमें ऐड कर दो। तो जब मैं 13 माइनस करूंगा तो कितना हो गया 200, 13 ऐड करूंगा तो कितना हो गया 226। आया कि नहीं आया। और 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। ठीक है, अब देखो इसको कितने से 100 से डिवाइड करो, क्योंकि ये किसकी लाइन में 100 से 1000 के बीच में किससे डिवाइड करेंगे, ओनली 100 से। तो 100 से डिवाइड किया 1 2 1 2, और 2 0 से डिवाइड किया, इसलिए 2 ही वर्ड हम यहाँ लेने वाले हैं। तो इसका स्क्वायर करो, कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। तो वापस क्या करना है 169। तो कितना हो गया 69354, 45369। तो हम किससे, इससे इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा ही ओरिजिनल मेथड है, मैंने बताया था 213 इंटू 213, 200 से कितना 13, 200 से कितना 13 बड़ा है, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 226। तो देखो 100 से अगर 200 में जाने में कितना 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही हो गया 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 452, 452, और 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, 69354, 45369। स्टिल ये मेथड बेस्ट पड़ेगा। तो आप जिस भी मेथड से जाना है उस मेथड से जाओ, जिस भी वर्ड आपको करना है। इस वाले से भी मैंने बता दिया है, और भी डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं उन मेथड्स को भी डिस्कस कर सकता हूं, पर उससे आप लोगों का सबका कन्फ्यूजन होगा। तो आप किसी भी मेथड, अब मैं जैसे 1001 का ले लेता हूं,
1003 ले लिया इंटू 1003। 1000 से कितना बड़ा है 3, 1000 से कितना बड़ा है 3। अगेन वही करना है 1006। अब इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 डिजिट में होना चाहिए। जब मैं उसमें कर रहा था 2 डिजिट में, तो ये 3 डिजिट में होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 009। तो इसका जो हमारा आ गया स्क्वायर कितना आ गया 1006,009। सेम मेथड से किया है। 1000 के जब मैं ऊपर जा सकता हूं तो 1000 के नीचे भी मैं सेम करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। जितना सब्ट्रैक्ट किया उतने को और सब्ट्रैक्ट करके मैं उसका स्क्वायर निकाल सकता हूं। सेम मैं 10,000 पे कर दूंगा। तो मेरे पास कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, मैं उससे निकाल सकता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेरी को करो, मैं आपको उसका भी मेथड बता दूंगा। और भी मेरे पास डिफरेंट मेथड है। अगर आपको ये मेथड फिर भी सिंपल नहीं लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और डिफरेंट मेथड आपको स्क्वायर के बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको रोज ऐसे नई डिफरेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो अगर ये ट्रिक्स आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।